ईरान के परमाणु साइट्स पर हमला कर अमेरिका जंग में जीत की खुशी मनाना चाहता था, लेकिन ईरान के परमाणु ठिकानों की प्रबल सुरक्षा के कारण अमेरिका के दांव फेल पड़ गए। बंकर बस्टर से भी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के बावजूद अमेरिका ईरान को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सका। बंकर बस्टर बमों से हमलों के बावजूद अमेरिका को वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। खास तौर पर फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर सिर्फ ढांचागत नुकसान ही हुआ, जिससे अमेरिका को एहसास हो गया कि उसके GBU-57 MOP की क्षमता उतनी नहीं है जितनी उनकी ओर से आंकी गई थी। इसलिए अब अमेरिका ने एक बार फिर ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करते हुए युद्ध स्तर पर नया प्रोग्राम शुरू कर दिया है, क्योंकि ट्रंप इस बात से ज्यादा बेचैन हैं कि जिन बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल ईरान में किया गया उससे ईरानी न्यूक्लियर सेंटर कैसे बच गए। ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल किए गए अमेरिका की ओर से बंकर बस्टर के अलावा अब अमेरिकी सेना को पहले तो और भी खतरनाक बंकर बस्टर बम की ज़रूरत महसूस हुई और दूसरी ज़रूरत हाइपरसोनिक हथियार बनाने की महसूस होने लगी। हालांकि हाइपरसोनिक हथियार की ज़रूरत अमेरिका में पहले से ही थी। बता दें कि अमेरिका ने ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स पर 6 बंकर बस्टर बम दागे थे। ये बम अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट के वेंटिलेशन शाफ्ट के पास गिराए गए थे, जिनसे अंडरग्राउंड धमाके भी हुए, लेकिन 90 मीटर की चट्टान के नीचे बने न्यूक्लियर सेंटर पर असर नहीं हुआ। ऐसा ही नतांज के न्यूक्लियर सेंटर पर भी देखने को मिला। हमले के बाद अमेरिकी विशेषज्ञों ने असर का आंकलन किया तो पाया कि ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमले के लिए GBU-57 बम सक्षम नहीं थे। विशेषज्ञों का मानना था कि पहली बार इस्तेमाल किए गए GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर सिर्फ 60 मीटर तक ही जमीन में प्रवेश कर सकता है, यानी अमेरिकी बंकर बस्टर बम सिर्फ 200 फीट तक हमले में ही सक्षम हैं। और जानकारी के मुताबिक ईरान की न्यूक्लियर साइट्स इससे भी कहीं ज़्यादा निचली गहराई में बने हुए हैं। इसलिए अमेरिका ने इस बम को और भी ज़्यादा घातक बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है, जिसे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। बता दें कि जब अमेरिका गहराई से मार्क करने वाले बम बनाने में जुट गया है, तभी ईरान ने अपना 400 किलो संवर्धित यूरेनियम कुह-ए-कोलांग गजला यानी पिकैक्स माउंटेन के नीचे अंडरग्राउंड ठिकाने पर छिपाया है। इस चोटी की ऊंचाई ही 5000 फीट है और इसका भूमिगत सेंटर 328 फीट नीचे है, जहां तक मौजूदा GBU-57 बंकर बस्टर का पहुंचना नामुमकिन है। इसलिए अमेरिका इसी मानक के आधार पर तैयारी में जुट गया है। हालांकि ये बम कैसे होंगे, क्षमता क्या होगी, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानकारी जारी कर दी गई है। अमेरिका ने नए बंकर बस्टर बम के लिए नेक्स्ट जनरेशन पेनिट्रेटर यानी NGP प्रोग्राम शुरू कर दिया है, जिसमें स्टैंड ऑफ स्ट्राइकर क्षमता के लिए रॉकेट बूस्टर भी फिट किया जा सकता है, जो किसी भी वातावरण में सटीक हमलों की क्षमता के साथ बनाया जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका का ये नया एक्सपेरिमेंट ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर इस बार भी अमेरिका को नाकामयाबी ही हासिल होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।